बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण नाज। ताहिरुल कादरी जनाब आज आए, गरजे बरसे लेकिन चले गए और दीगर सियासी रहनुमा इसका क्या मतलब और मकसद समझते हैं, इस पर बात होगी। अवामी तहरीक अपनी बात कर चुकी है, मुजाहरा कर चुकी है, लेकिन अब बारी है कल हुक्मरान जमात की। अब देखना है कि क्या होने वाला है। कराची में भी खैर आज ताकत का मुजाहरा किया गया है, लेकिन डाकुओं की जानिब से। इसके अलावा हम आपको मिलवाएंगे उनसे जिनको देख कर अवाम में वो जज्बा हुब्बुल वतनी दोबारा से पैदा हो जाएगा जो पूरी दुनिया में दिल दिल पाकिस्तान की पहचान बना। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। नाअहली के बाद नवाज शरीफ पहली बार लाहौर रवानगी के लिए तैयार। कारकुनों का लहू गरमाने के लिए नून लीग एड़ी चोटी का जोर लगाने में मसरूफ। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की खुसूसी दिलचस्पी। मियाँ साहब के काफिले की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। नवाज शरीफ से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी गौर। होशियार, खबरदार, कल कोई छुट्टी न करे। नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर वजारत सेहत पंजाब ने शहर भर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस 8 दिन से मरीज रुल रहे हैं, मगर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। जिंदगी में आज तक इतना बेशरम आदमी नहीं देखा जो बजाय मुंह छुपाकर घर बैठने के सड़कों पर रैलियां निकालता फिर रहा है। वतन पहुंचते ही ताहिरुल कादरी ने साबिक वजीर आजम को निशाने पर ले लिया। बोले, कौमी खजाना लूटने वाले नवाज शरीफ का नाम आज एक गाली बन चुका है। अपना कसूर पूछने वाले बताएं कि मॉडल टाउन के शोहदा का कसूर क्या था। इमरान खान ने सियासी काज़िन ताहिरुल कादरी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कहते हैं नून लीग कल के शो के लिए पटवारी तैयार कर रही है। कौम के मुजरिम अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। पीटीआई चेयरमैन ने नून लीगी क़यादत पर मोदी की ज़बान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। पहले सदर, फिर डिक्टेटर और अब अदलिया ने निकाल दिया। एक वजीर आजम को जलील और रुस्वा करना नहीं चाहिए। नवाज शरीफ सहाफ़ियों से मुलाकात में मुसलसल दिल की भड़ास निकालने में मसरूफ। आज हैरत अंगेज तौर पर यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली को अफसोसनाक करार दे दिया। 2012 में मियाँ साहब के अल्फाज कुछ और थे। कोर्ट ने यहाँ पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ। तख्त रहा न ताज। नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के बाद पार्टी की सदारत से भी हाथ धो बैठे। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को नया सदर मुंतखब करने का नोटिस दे दिया। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत नाअहल शख्स पार्टी ओहदा नहीं रख सकता। और कराची में डकैती का दिन। शारह कायदीन पर डाकुओं ने न सिर्फ बैंक लूटा बल्कि मज़ाहमत पर मैनेजर की जान भी ले ली। मलीर की मॉडल कॉलोनी में एक घर का सफाया, लुटेरे लाखों रुपए मालियत के जेवरात लेकर फरार हो गए। प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं ताहिरुल कादरी की गुफ्तगू से, जो कहते हैं कि मैंने जिंदगी में इतना बेशरम आदमी नहीं देखा। नासिर बाग लाहौर में जलसे से खिताब में बोले, नवाज शरीफ मुंह छुपाकर घर बैठने के बजाय जीटी रोड आने की बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ आज एक गाली है, नवाज शरीफ बदकिस्मती का नाम है, नवाज शरीफ झूठ बोलने का नाम है, नवाज शरीफ लूट मार करने का नाम है, नवाज शरीफ कौमी खजाना लूटने का नाम है, नवाज शरीफ पूरे मुल्क को बर्बाद करने का नाम है। अगर आप में शर्म होती तो आप सर झुका के चंद मार कर जीटी रोड पर इंतजार करके आने का सोचते थे। इतना बेशर्म आदमी मैंने कभी नहीं देखा। मेरी आज की गुफ्तगू और तकरीर सुन ली है तो अब आप जीटी रोड पर तमाशा मनसूख कर दें। चाहूं कि आप यहीं क़याम करें। खाने पीने का सामान राशन आपके पास है, शामियानों का बंदोबस्त कर लेंगे, बिस्तरों का बंदोबस्त कर लेंगे,
पुरअमन तरीके से बैठ सकते, उनके इस्तेमाल के लिए 14 लाशों का तोहफा देने के लिए। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इंसाफ के रास्ते खोल दो। मैंने अगर कारकुनों को खुला छोड़ दिया तो तुम्हारा बचेगा कुछ नहीं। क्या ताहिरुल कादरी ने मौका देखकर चौका मारा है? पनामा फैसले के बाद सियासी हलचल में कादरी साहब की पाकिस्तान आमद, आखिर मकसद इसका क्या है? इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट की राय सामने आई है, सुनवाते हैं आपको। उसका काम यही है, एक दिन इल्ज़ाम लगाता है और वो अभी इल्ज़ाम जो है किसी अपनी हतमी नतीजे पे पहुंचता नहीं है, दूसरे दिन एक और तैयार खड़ा होता है। यही मैं देख रहा हूँ और ये बात तो बड़ा सीरियसली उन लोगों को लेनी चाहिए जो उसके जलसे में जाते हैं। ताहिरुल कादरी तो बेचारा मजलूम है, वो चीख रहा है। उनके घर पे कुरान पे हमला हुआ, मसाजिद पे हमला हुआ, अल्लाह के नाम पे दरूद पाक पे हमला हुआ, 14 लोग शहीद हो गए और एक हाई कोर्ट के जज साहब की रिपोर्ट आई हुई है और वो मुजरिम है, वो मुजरिमों की आवाज़ आया है। अगर अदालत इंसाफ करें तो अपना इंसाफ मांगने है और नवाज शहबाज को जेल में जाना चाहिए। हमारे सियासी कज़न आ रहे हैं तो कज़न के आने पे कज़न को खुशी होती है, हम खुश हैं। कादरी साहब आए हैं, उनको जमाना चाहिए, थोड़ा वक्त इधर ज़्यादा भी गुजारें तो बेहतर है। जिस इशू पे आए हैं हम उस इशू पे उनके साथ पक्के खड़े हैं। तो मौके पे चौका छक्का तो लग चुका है। अब जो आ रहे हैं वो यकीनन अपनी जो भी इनकी सियासत है जो पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में काफ़ी इनका गैप होता है, 7-8 महीने का, साल का, 1.5 साल का। प्रोसेस के अंदर आना है, पॉलिटिक्स के अंदर आना है। पाकिस्तान पॉलिटिक्स के अंदर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो उनको इन रहना चाहिए और अपनी वो तमाम तवानाई जो है वो पाकिस्तान के अंदर खर्च करनी चाहिए। वैसे आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी मौजूद थे पाकिस्तान अवामी तहरीक के जलसे में और वहाँ कह रहे थे कि जलसे, जुलूस और रैलियाँ सिर्फ NRO मांगने के लिए निकल रही हैं, जिसने नवाज शरीफ को रास्ता दिया कौम इसके सामने खड़ी होगी। जबकि शाह महमूद कुरैशी भी यहाँ पर थे और वो कहते हैं कि जस्टिस बाकर नजफी इनकी रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा आया इनकी जानिब से। लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक का जलसा, शेख रशीद ने सानिया मॉडल टाउन मुल्जिमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इशारा दे दिया। पुरजोश खिताब में इंकिशाफ किया कि नवाज शरीफ फौज से NRO मांग रहे हैं। ये भी कह दिया कि GT रोड पर कुछ हुआ तो जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अगर कोई गरीब का बेटा मारा गया तो तुम्हारे पर यह भी FIR कटेगी कि तुमने लोगों को यहाँ लाए थे। इनकिलाबियों के जलसे में खिलाड़ी ने भी खिताब किया। शाह महमूद बोले, अदालतें आजाद हो गई हैं, जमहूरियत का सूरज तुलू, इनके इक्तिदार का सूरज गुरूब होता देख रहे हैं। सबके, चोरों के, लुटेरों के, गासिबों के, माफिया के एहतसाब का मुतालबा करता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कारकुन पुरअमन रहें और कानून हाथ में न लें। आज की पूरी गुफ्तगू में सानिया मॉडल टाउन का चर्चा हुआ। इसका मुकदमा लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जेर समात है। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब समेत आला शख्सियात को मुकदमे में नामजद किया, लेकिन GIT ने उन्हें बेगुनाह करार दिया। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि मुल्क भर में ख़वातीन के हुकूक़ की जो बातें हो रही हैं, तो क्या बिस्मा को इंसाफ मिलेगा? सानिया मॉडल टाउन में शहीद होने वाली ख़वातीन में एक बिस्मा की माँ भी थी। 3 साल हो गए हैं और बिस्मा आज तक इंसाफ की तलबगार है। जून को मेरी मामा और मेरे फूफा को शहीद किया गया, लेकिन आप इंसाफ की बात करते हैं। इंसाफ 3 साल, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिला। हमें हुक्मरानों से तो कोई बिल्कुल ना कोई अपील है, ना कोई उम्मीद है, क्योंकि ये खुद कातिल है, खुद चोर है। ये हमें इंसाफ क्या दिलाएंगे? हमारी जो अपील है वो आला अदलिया से है कि वो हमें इंसाफ दिलाए और बाकी नजफी की रिपोर्ट को शाया किया जाए। इन्होंने हमें बहुत डराया, धमकाया, क्योंकि ये डराते और धमकाते और दौलत से बस खरीदते हैं खून। इनको पता नहीं था कि ये खून बहुत पाक था, ये कभी बिकने वाला और झुकने वाले नहीं। और समा इस वक्त कोशिश कर रहा है कि हम वज़ीर कानून पंजाब से बात कर सकें, उनसे पूछ सकें कि 3 साल से एक बच्ची मुंतज़िर है, इंतज़ार कर रही है, उसको इंसाफ कब मिलेगा? क्योंकि पिछले दिनों जो वाक़यात हो रहे हैं ख़वातीन के हवाले से, उसके लिए कमेटियाँ बनाई जा रही हैं कि पूछगछ की जाए, मामलात को देखा जाए। लेकिन ये भी तो एक बच्ची है, इसकी भी तो एक माँ थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही है और वो इंसाफ की मुंतज़िर है, लेकिन इसे इंसाफ कब मिलेगा ये नहीं मालूम। और हम कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर कानून पंजाब से बात कर सकें, उनसे पूछ सकें। डॉक्टर ताहिरुल कादरी इससे पहले भी 2 बार धरना दे चुके हैं। इस्लामाबाद की डी चौक पर डॉक्टर साहब कई रोज़ तक कंटेनर पर सवार रहे। एक बार फिर सानिया मॉडल टाउन का हिसाब लेने की सदाएं सुनाई दे रही हैं। माजी के एहतजाज की झलक आपको रिपोर्ट में दिखा देते हैं। लाहौर
पक्की सड़कें और सानहा मॉडल टाउन के कातिलों की गिरफ्तारी की सदाएं। एक बार फिर डॉक्टर ताहिरुल कादरी पाकिस्तान में है और एक बार फिर हुकूमत को घर भेजने की बातें शुरू हो गई। जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद में, अब इसका हुस्न हो रहा है, कफन की तैयारियां हैं। 2012 के सर्द अयाम थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने हुकूमत के खिलाफ महाज ऐसा गर्म किया कि लगने लगा जरदारी सरकार अब गई के तब गई। ऐसे में मुफाहमत के जादूगर की जादूगरी काम आई। सीनियर जियाले कंटेनर तक आए, मुज़ाकरात के कई दौर हुए और कामयाबी के ऐलान के साथ धरना तमाम हुआ। जून 2014 मॉडल टाउन में रुकावटें हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन मिनहाजुल कुरान अकेडमी के बाहर पुलिस और अवामी तहरीक के कारकुनों में झड़प हो गई। पथराव हुआ, गोलियां चली और फिर 14 अफराद जान से गए। अगस्त में किसास का मुतालबा लिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस्लामाबाद रवाना हुए। इनकलाब मार्च ने 10 अगस्त को आज़ादी मार्च से कदम मिलाने का ऐलान किया। डी चौक पर धरना हुआ, पुलिस से झड़पें हुई और फिर 63 दिन बाद डॉक्टर साहब ने धरना समेट दिया। अज़्म किया कि इनकलाब का सफर शहर शहर फैलेगा, जो 3 बरस बाद भी जारी है। वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब से राब्ते की कोशिश कर रहे थे, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। राना साहब, अब आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। हम आपसे जानना और पूछना ये चाहते हैं कि जिस तरह से मुल्क भर में ख़वातीन के हुकूक की बातें हो रही हैं, तो बिस्मा क्या इससे इंसाफ मिलेगा? देखिए, बात ये है कि इंसाफ मिलने का एक मुल्क के आइन और कानून में तरीक़ाकार है और उस तरीक़ाकार के मुताबिक जब भी किसी को कोई शिकायत होती है उसका मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद तफ्तीश होती है। तफ्तीश में जो लोग गुनाहगार पाए जाएं वो चालान होते हैं, अदालत में केस जाता है। अदालत जो फैसला करती है वही इंसाफ होता है। ये जो मुकदमा जिसको सियासी तौर पे पिछले 4 साल से जो है वो घसीट रहे हैं अपना अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब, इसका मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमे की तफ्तीश हुई, तफ्तीश होने के बाद केस अदालत में है, अदालत में ज़ेरे समाअत है। वहाँ पे इन्होंने बाद में अपना इस्तखासा किया, इन्होंने 58 गवाह पेश किए। उन गवाहों की बुनियाद के ऊपर 126 मुल्ज़मान को, जो पुलिस मुलाज़मीन हैं, IG से लेके नीचे कांस्टेबल तक, वो अदालत में जमानत पर हैं, तारीखें भुगत रहे हैं। वहाँ पे ये अपना मुकदमा पेश करें और वहाँ से जो भी फैसला होगा वही इंसाफ होगा। अब जो तकरीर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब चौक में खड़े होकर फरमा दें और जो वहाँ पे हुक्म जारी कर दे, वो इंसाफ तो नहीं होगा ना। अच्छा, राना साहब, वो जो कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर क्यों नहीं लाई जाती राना साहब? जी है, ये अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब को मालूम है, ये खुद जानबूझ के जो है ये लोगों को गुमराह करते हैं और शायद सारी जिंदगी यही कुछ ये करते आ रहे हैं। वो रिपोर्ट जो है वो इस वक्त सुप्रीम हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में मौजूद है। लार्जर बेंच इस बात की समाअत कर रहा है कि क्या वो जो इंक्वायरी कमीशन था उसका तकर्रर लीगल था या इलीगल था। अब जब उसका फैसला होगा, अगर राना साहब, एक बच्ची तो ये नहीं जानती कि ये सियासी मसला है या फिर अवामी मसला है, लेकिन बच्ची तो सिर्फ और सिर्फ ये कह रही है कि हुक्मरान कातिल है, हम अदलिया की तरफ देख रहे हैं। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक ने अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा किया तो जोशीले कारकुनों ने नवाज शरीफ के हक में बैनर्स लगे हुए थे यहाँ पर, जो कल के लिए हैं, मॉल रोड पर लगे हुए थे, उतार दिए। कल नवाज शरीफ ने यहाँ पर आना है और इसके लिए जो नून लीगी मत वाले थे उनकी जानिब से बैनर्स आवेजा किए गए थे, लेकिन आज क्योंकि अवामी तहरीक का यहाँ पर जलसा था, यहाँ पर मौजूद थे ताहिरुल कादरी, तो जो बैनर्स लगे हुए थे उनकी अब हैयत और उनकी हालत क्या हो गई है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जोशीले कारकुनान थे ये पाकिस्तान अवामी तहरीक के, जिनकी जानिब से ये बैनर्स उतार दिए गए हैं। कुछ नाराज़ी, कुछ गुस्सा कारकुनों की जानिब से दिखाया गया है और गुस्सा उतारा गया है सिर्फ बैनर्स पर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा इक़दाम, मुस्लिम लीग नून को नया पार्टी सदर मुंतखब करने का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में ये वाज़े भी कर दिया गया है कि नाअहल शख्स पार्टी का सदर नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को नया सदर मुंतखब करके आगाह करने का हुक्म भी दे दिया है। पहले सदर, फिर डिक्टेटर और अब अदलिया ने निकाल दिया। साबिक वजीर आजम आज सहाफ़ियों के दरमियान मौजूद थे और दिल की भड़ास उन्होंने इस अंदाज में निकाली है। मजीद क्या बात की है, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं।
उनसे बात कर लेते हैं। उस्मान, मजीद क्या कह रहे थे नवाज शरीफ? नवाज शरीफ आज यूसुफ रजा गिलानी के बारे में भी बात कर रहे थे जब वो सहाफ़ियों के हमरा मौजूद थे। क्या कहा उन्होंने? फैसले के हवाले से 12 मई 2012 को नवाज शरीफ के यूसुफ रजा गिलानी के बारे में पहले क्या जज्बात थे, अलबत्ता आज कह रहे थे कि गलत है। आइए आपको पहले वाले जज्बात दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उल्ज़मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। पहले ये तासुरात थे, लेकिन अब जरा मुख्तलिफ हो गए हैं। कहते पहले सदर, फिर डिक्टेटर और अब अदलिया ने निकाल दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि 18 वज़राए आजम में से कोई अपनी मुद्दत पूरी कर ही नहीं सका। वजीर आजम को जलील और रुस्वा नहीं करना चाहिए। सहाफ़ियों से बातचीत में बोले यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली नहीं होनी चाहिए थी। वो कहते हैं ना कि जब अपने ऊपर गुजरती है तब समझ आता है, तो शायद इसीलिए साबिक वजीर आजम का अंदाज, उनकी गुफ्तगू और उनकी सोचने की सलाहियत मुख्तलिफ हो गई है। और अब जरा बात हो जाए सियासी हलचल की। नवाज शरीफ कल सुबह डी चौक से लाहौर के लिए रवाना होंगे। जनाब, सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। रावलपिंडी से जेहलम तक 4000 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। मियां साहब की गाड़ी एलीट फोर्स के कमांडोज के हिसार में होगी। सदाकत अली ने तफसीली रिपोर्ट इस पर बनाई है, आपको दिखाते हैं। लाहौर रवानगी के लिए मियां साहब का काफिला बुध के सुबह डी चौक इस्लामाबाद से रवाना होगा। फैजाबाद इंटरचेंज तक कारवान की सिक्योरिटी वफाकी पुलिस फराहम करेगी। फैजाबाद पहुंचने के बाद रावलपिंडी शहर और फिर जेहलम तक सिक्योरिटी इंतजाम पिंडी पुलिस के जिम्मे होंगे। रैली फैजाबाद, शमसाबाद, रहमानाबाद और चांदनी चौक से होती हुई लियाकत बाग पहुंचेगी। उसके बाद इसका पड़ाव होगा मरीड चौक और फिर रैली पहुंचेगी कचहरी चौक और टी चौक। रावलपिंडी पुलिस ने रैली की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। फैजाबाद से मरी रोड और रवात से जीटी रोड पर जेहलम तक का रूट, पूरा रास्ता 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे। नवाज शरीफ की गाड़ी के अतराफ एलीट फोर्स के कमांडोज ड्यूटी देंगे। रास्ते में बुलंद इमारतों पर पुलिस कमांडोज तैनात होंगे। इस्लामाबाद से रैली फैजाबाद पहुंचने पर मरी रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद होगी। 4000 एहलकार और 2-2000 लोग लेकर आएंगे हर एमएनए, तो पता नहीं कितनी बड़ी तादाद हो जाएगी और कितना लंबा रास्ता हो जाएगा कि नवाज शरीफ अपने घर पहुंचेंगे और घर वालों से मिलेंगे, क्योंकि घर वाले तो आज ही लाहौर पहुंच गए। ज़ियाउर रहमान साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ज़ियाउर रहमान, कल का तो रास्ता बहुत तवील हो जाएगा, आज बहुत जल्दी पहुँच गए उनके घर वाले, बताइएगा इसकी तफसील। किरण, कल जो नवाज शरीफ जीटी रोड के जरिए लाहौर आएंगे उसमें उनके अहले खाना साथ नहीं आएंगे। नवाज शरीफ जो साबिक वजीर आजम है, उन्होंने अपने अहले खाना को 2 रोज पहले यानी कि आज ही जो है वो लाहौर रवाना करा दिया और अब से थोड़ी देर पहले लाहौर का जो ओल्ड एयरपोर्ट है वहां पर एक खुसूसी तैयारी के जरिए उनकी फैमिली ने लैंड किया है और सख्त सिक्योरिटी के हिसार में उनको जाती उमरा जो रायवंड में उनका घर है वहाँ पहुंचा दिया गया है। जैसे नवाज शरीफ के अहले खाना यहाँ पर पहुंचे, जो मोटर कैट गाड़ियां थी जो सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने उनकी गाड़ियों को अपनी तहवील में लिया और लाहौर से इस वक्त गुजार के उनको जाती उमरा की तरफ गाड़ियां रवा दवा है। नवाज शरीफ चूंकि जीटी रोड से आएंगे और 3 दिन में लाहौर पहुंचने का उन्होंने ऐलान किया कि पहली रात वो जेहलम में क़याम करेंगे, दूसरी रात वो गुजरांवाला में क़याम करेंगे, लेकिन जो उनके अहले खाना थे वो इतना लंबा सफर नहीं कर सकते थे। ठीक है ज़ियाउर रहमान, बहुत शुक्रिया तफसील से आगाह करने के लिए। आइए एक फैमिली ओरिएंटेड शख्स की बात करते हैं कि जिनकी वाइफ की अगर बात हो कौमी असेंबली में तब भी वो गुस्से में आ जाते हैं। इसके अलावा अपने ससुर का भी खूब दिफा करते हैं। कौमी असेंबली में कैप्टन सफदर को खिताब का मौका मिला तो ज़रा जज्बाती से हो गए, कहने लगे गवादर काशगर मोटरवे की पादाश में नवाज शरीफ की छुट्टी कराई गई, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने वालों को सजा दी जा रही है। तुम मेरे वाले नवाज शरीफ से बात करते हो, अपनी हैसियत देखिए, अपना मुकाम देखे। इनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इनका भतीजा पूरी तरह शिकस्त खा गया था। क्यों खा गया था? लोगों को जब पता चला इनके घरों में इससे महफूज नहीं है, इनकी पार्टियों में इससे महफूज नहीं है, ये पानामा के मुजरिम हैं, जनाब स्पीकर इनको बिठा दे।
ये मुझसे बड़ा है, मैंने बिठाया तो इसको तकलीफ होगी। आज नवाज शरीफ को एक भी पाकिस्तान को मुआशी पाकिस्तान बनाने की सजा में घर भेजा जा रहा है। 2018 के बाद इंशाअल्लाह ताला इस हाउस के अंदर हम इस्लामी कानून का धमाका करेंगे और इन बेजा लोगों से, बदकिरदार लोगों से इक़्तिदार गरीब के हाथ में देंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि कल के शो के लिए पटवारियों को तैयार किया जा रहा है। सीसी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कौम के मुजरिम लोगों को आखिर पैगाम देना क्या चाह रहे हैं। पीटीआई पाकिस्तानी अवाम और फौज के साथ खड़ी है। इमरान खान के मुताबिक पार्टी ने इलेक्शन के लिए तैयारी कर ली है, कमर कस ली है। अवाम के टैक्स के पैसे के खर्चे के ऊपर लोगों को तैयार किया जा रहा है कि कल को शो दिखाने के लिए। कुछ नहीं बनेगा, पब्लिक निकल भी आई, इससे हम बहुत ज्यादा आपको पब्लिक निकाल के दिखा देंगे। फिर से वो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो जुबान नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल करता है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चलने दे रही, जबकि आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम आइन के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं ये वाज़ेह करता हूं कि इस वक्त हम सारी हमारी पार्टी तैयार है। हम पूरी अपनी पार्टी को इलेक्शन की अब तैयारी करा रहे हैं। हम पूरी तरह डॉक्टर ताहिरुल कादरी को सपोर्ट कर रहे हैं मॉडल टाउन के वाकया के ऊपर, और हम जस्टिस नजफी की जो रिपोर्ट है हम डिमांड करते हैं कि उसको पब्लिक में लेके आए। शहर कायद की भी बात कर लेते हैं। कराची में भारी पुलिस नफरी के बावजूद डाकू राज ने सवालात खड़े कर दिए हैं। शाहराह कायदीन का निजी बैंक, यहाँ डकैती के दौरान मैनेजर को कत्ल कर दिया गया और इसके बाद मुलजिम बासानी फरार भी हो गए। पुलिस कहती है कि मैनेजर ने मजाहमत की थी। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए इस पर। कराची की मसरूफ तरीन शाहराह कायदीन पर दिन दिहाड़े बैंक डकैती। डाकुओं ने निजी बैंक में डकैती के दौरान मैनेजर अब्दुल रहीम मोतीवाला को गोली मारकर कत्ल कर दिया, लेकिन पुलिस को खबर तक न हुई। डाकू फरार हो गए तो पुलिस जाग गई। पुलिस का कहना था कि मकतूल बैंक मैनेजर ने मज़ाहमत की थी। कत्ल किए गए बैंक मैनेजर का एक बेटा और 2 बेटियां हैं। वजीर दाखिला सिंध ने बैंक डकैती में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। इस अफसोसनाक वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा देते हैं। कराची शाहराह कायदीन पर बैंक डकैती की सीसीटीवी फुटेज समा को मिली है। इस फुटेज में डाकुओं को बैंक में दाखिल होते और फरार होते बासानी देखा जा सकता है। 3 डाकू हैं जो कि असलहा लहराते हुए आए हैं, बैंक में दाखिल हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड से हाथापाई हुई है और उसके बाद डाकुओं ने तमाम अमले को यरगमाल बनाया, लूट मार की और फिर बासानी फरार हो गए। बैंक की ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें देखा जा सकता है डाकुओं को ये बासानी अंदर दाखिल हुए हैं, इसके बाद अमले को यरगमाल बनाया है और फरार हो गए। कराची में अगवा की वारदातें फिर से शुरू हो गई हैं। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के 3 मुल्जिमान पकड़े गए हैं। कोरंगी से अगवा किए गए डॉक्टर और असिस्टेंट को बाजियाब करवा लिया गया है। बातें शुरू। कोरंगी से डॉक्टर और असिस्टेंट को अगवा किया गया, लेकिन चंद घंटे बाद ही अगवाकार पकड़े गए। बाजियाब कराए गए डॉक्टर ने बताया कि अगवाकारों ने पूरे कराची फिराया, 2 लाख तावान पर राजी हुए, 1 लाख दिया था कि पुलिस ने मुल्जिमान को पकड़ लिया। 3 बंदे आए अंदर और उन्होंने आके मुझे कार्ड को शो किया, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती पिस्टल दिखा के अंदर से बाहर ले गए। लाख रुपए घर में से दिए। 15 मिनट बाद इनको दोबारा भेजा। इतनी देर में मेरे भाई ने उन भाई पे फोन किया और उन्हें बहुत जबरदस्त किस्म का एक्शन लिया। पुलिस अफसरान ने बताया कि मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। तावान की रकम और असलहा बरामद कर लिया गया। उन्होंने 1 लाख रुपया उनसे रिकवर किया और उनके अलावा 2 मुल्जिमान थे जिनसे पिस्टल भी बरामद हुआ है। बाजियाब कराए गए डॉक्टर का कहना था कि अगवाकार तावान न मिलने पर संगीन नताइज की धमकियां दे रहे थे। ऐसे वाक़यात होने लगे हैं, अवाम में गम और गुस्सा बढ़ जाए तो फिर इसी तरह के स्टेटमेंट और इसी तरह के कारनामे अवाम की जानिब से सामने आते हैं कि अवाम कहती है पुलिस कुछ करती ही नहीं है, हम खुद स्ट्रीट क्रिमिनल से निपटेंगे। कराची के शहरियों ने सड़कों पर अदालत लगाना शुरू कर दी है। हाथ लगने वाले डाकुओं पर खूब भड़ास निकाल दी जाती है। 1 हफ्ते में 6 स्ट्रीट क्रिमिनल्स अवामी गुस्से का शिकार बन चुके हैं। कराची की सड़कों पर लूटमार, शहरियों ने खुद ही उठा लिया हथियार। 1 हफ्ते में
6 पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स शिकंजे में आए। 29 जुलाई को शहरियों ने कोरंगी क्रॉसिंग पर 2 डाकुओं की दुर्गत बनाई। 30 जुलाई को सखी हसन चौरंगी पर शहरी ने फायरिंग करके डाकू मार डाला। 31 जुलाई को रफ़ा-ए-आम सोसाइटी में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक हुआ। 1 अगस्त को न्यू कराची में शहरियों ने 2 डाकुओं पर हाथ साफ करके पुलिस के हवाले किया। 2 अगस्त को बहादुराबाद में शहरी ने दिखाई बहादुरी, फायरिंग करके डाकू ठिकाने लगा दिया। 4 अगस्त को गुलिस्तान जौहर में 2 चोरों की अच्छी खासी धुलाई की गई। कराची वाले सवाल कर रहे हैं कि कब तक लूट मार की अंधेर नगरी रहेगी। पुलिस लुटेरों से निपटने में नाकाम हो गई। ऐसे में शहरी क्या करें? सेगमेंट सर्द खाना की जानिब बढ़े और आज हमारा सवाल है इस खबर पर कि सेंट्रल जेल कराची से फरार कालेदम तंजीम के 2 दहशतगर्दों को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। क्यों? सीटीडी हुक्काम कहते हैं कि फरार दहशतगर्द हर मरतबा इलाका तब्दील कर देते हैं। शहबाज खान की रिपोर्ट देखिए। सेंट्रल जेल कराची से 14 जून को फरार 2 दहशतगर्द अभी तक गिरफ्तार न किए जा सके। कलदम तंजीम के शेख मुमताज और फिरौन और अहमद खान उर्फ मुन्ना को फरार कराने के शुबे में जेल अमले के 15 अफराद को गिरफ्तार करके शाम ने तफ्तीश किया गया। सीटीडी हुक्काम का दावा है कि दोनों दहशतगर्दों को फरार में सहूलत देने वाले 3 अफराद को एबटाबाद से गिरफ्तार करके तफ्तीश की। उनको हमने पकड़ा और उनको इंटेरोगेट कर चुके हैं हम। बाकी उनके जो असल मुलजिमान हैं उनके पीछे अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। वो अपनी जगह चेंज करते रहे हैं और कराची में इस टाइम पे नहीं है, कराची से बाहर हैं। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक रूपोश दहशतगर्द इलाका तब्दील करते रहते हैं, लेकिन उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब आम आदमी बुलेटिन का वक्त हो गया है, तो कौन कहां से हमारे साथ अपना मसला बता रहा है, आइए सुन लेते हैं। जी, मेरा नाम गुलाम अब्बास कुरैशी है। मैं बाबू वाला बिस्मिल्लाह कॉलोनी का रहायशी हूँ। पिछले 35 साल से इसके में जो है वो सेवरेज का निज़ाम जो है वो बुरी तरह से है। जैसे ही हमारे बच्चे घरों से बाहर आते हैं वो गंदे पानी में गिर जाते हैं, और हमारे स्कूल में जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वो भी गंदे पानी में गिर जाते हैं। हमारे यहाँ पर कई इलाके में जो बच्चियाँ हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही, क्योंकि ये गंदा इलाका है। जब हमारे यहाँ फौत की हो जाती है तो हमारे इलाके में जो है वो दरियाँ बिछाने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन हम जब मैयत लेकर कब्रिस्तान की तरफ रवाना होते हैं तो हमें गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। खुदा के लिए हमारे हुक्मरानों से अपील है कि हम पर रहम करें। और अभी वक्त हो गया है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इस ब्रेक के बाद होगा हर दिल दिल पाकिस्तान। देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। बताया था आपको ब्रेक से पहले कि हमारे साथ होंगे एक मेहमान जुनैद जमशेद, जो आज हमारे बीच में नहीं है, और उनकी वफ़ात के बाद ये पहला यौम आज़ादी है, जो कि यकीनन हमारे लिए, उनके चाहने वालों के लिए और उनकी फैमिली के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उनकी यादें हम ताज़ा करेंगे। और समाज जितनी मोहब्बत करता है जुनैद जमशेद से, उन्हीं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज तैमूर जुनैद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये पहला यौम आज़ादी है जुनैद जमशेद के बाद, कैसा फील कर रहे हैं आप? ये फीलिंग मैं वर्ड्स में तो एक्सप्रेस नहीं कर, अल्फाज में तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा उनको एक हम लोग, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता था, क्योंकि अब्बा जो थे वो इतने पैशनेट थे, उनका इतना लव था, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। वो ख़ुद इतना हमारी कंट्री के लिए करते थे, सड़क पे निकल जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि यार उनको इनिशिएटिव ले, भाई सफाई करनी है, दूसरी चीज़ें करें, और वो चाहते थे यूथ को इग्नाइट करना। तो जो उनके जो सारे मेरी नगमे होते थे वो हमेशा यूथ को टारगेट करने के लिए होते थे। तो ये टाइम हमारे लिए घर पे एक
एक मैं आपको किस तरह वर्ड्स में मैं बता घर भर आप लोग सजाते थे क्या? किस तरह जश्न आज़ादी के दिन को मनाते थे जुनैद जमशेद के साथ? हम क्या कहते हैं, गाड़ियों पे जो है फ्लैग्स लेते थे, घर के लिए स्पेशली जाके फ्लैग खरीदते थे कि भाई छत पे जाकर हम सब मिल के लगाएंगे। क्योंकि अब्बा का जो बैकग्राउंड था, वो अब्बा क्योंकि मेरे दादा जो थे वो एयरफोर्स में थे, तो हमेशा से एक पेट्रियाटिक बैकग्राउंड तो था ही था ना। एयरफोर्स वाले कितने पेट्रियट होते हैं ऑलरेडी, तो वो ऑलरेडी बैकग्राउंड था। फिर उसमें फिर दिल पाकिस्तान आया, अभी रिसेंटली चांद सितारा, लास्ट ईयर क्या आपने निशान पाकिस्तान में चांद सितारा किया था आप लोगों के साथ, समा के साथ, तो अब वो अब नहीं है, तो अब उसको बिल्कुल एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाता है। अब तैमूर, दिल पाकिस्तान की आपने बात की है ना, जब दिल पाकिस्तान गाया था उसके बाद पूरी दुनिया में पहचान बन गया, और हम जब सुनते हैं तो हमारा जज्बा हुब्बुल वतनी बढ़ जाता है, तो फिर आपका, उनकी फैमिली का तो यकीनन मुख्तलिफ ही होगा। शेयर करते थे आपके साथ जुनैद जमशेद के जब उनको ये पता चला कि उनका नगमा पूरी दुनिया में इतना फेमस हो गया है, क्या महसूस करते थे? वो जज्बात बताएं। कभी भी उनने यूँ एक्सप्रेस नहीं करा। अगर आप उनको पर्सनली जानते हो तो यार वो कभी भी इस बात को नहीं शो करते थे कि वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अगर मैं समझता हूँ कि ये दीन की वजह से उनके अंदर था कि वो बड़े हम्बल से थे। ये नहीं था कि अगर किसी के घर जाएंगे तो अगर दस्तरखान है तो ये नहीं बोलेंगे मैं नीचे नहीं बैठूंगा या मैं यूँ नहीं करूँगा। तो वो कभी भी ये बात एक्सप्रेस नहीं करते थे कि मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ कर ली थी। और मैं आपको एक वाक़या बताया, हम लोग जा रहे थे, हमारा टूर लगा था अप नॉर्थ, तो जिस लोकेशन पे उन्होंने दिल पाकिस्तान किया था हमें वहाँ लेकर गए। तो वो जो उनका मैं कहता वो जो शुरू में सीन आते हैं ना जिसमें वो गार्डन में होते हैं, और वो तो उस लोकेशन पे हम लोग को लेकर गए और पूरा दिखाया कि यहाँ यूँ शूट हो रही थी, यहाँ पे यूँ सिलसिला था, और वो कितने एक्साइटेड थे उस वक़्त कि वो लोग कुछ करें। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को इनसाइट देता हूँ जो उनने मुझे बताया था। शुरू में इसके लिरिक्स भी दिल पाकिस्तान नहीं थे, वी लव पाकिस्तान थे। वी लव पाकिस्तान ये था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि इंग्लिश में गाना करना, उन्होंने कहा हम लोग हैं पाकिस्तानी, इंग्लिश में गाना करें ये हमें समझ नहीं आ रहा। फिर उनके लिरिक्स चेंज करे, फिर उसको दिल पाकिस्तान करा। तो दिल पाकिस्तान तो फिर गाए ना ज़रा, याद करते हैं। आज हम सिर्फ इतने लोग आपको देख रहे हैं और इस वक्त सब चाह रहे होंगे कि एक बार फिर यकीनन आपके अंदर जुनैद जमशेद की झलक आती है, तो फिर हम चाहते हैं कि आपसे सुने हम दिल पाकिस्तान। और जितने भी लोग स्टूडियो में मौजूद हैं हम सब ताली बजाएंगे आपके लिए। बिल्कुल। मैं लेकिन साथ साथ ऐड करना ये चाहूँगा कि मैं उनकी तरह बनने की कोशिश नहीं कर रहा, और जो उनका एक्सपीरियंस था, मेरी उम्र से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस था, तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। अच्छा तैमूर, इससे पहले क्या आप दिल पाकिस्तान गाएं? आपका इरादा है आगे सिंगिंग में आने का या कोई एल्बम लॉन्च करने का? सिंगिंग तो नहीं, लेकिन जी नात को कंटिन्यू जरूर करूँगा। लेगेसी कुछ कर रहे हैं वैसे आप? कुछ 14 अगस्त के लिए? जी 14 अगस्त के लिए मैं सबको बोलता हूँ कि हम तैयारी कर रहे हैं, बस सबका सपोर्ट और दुआएं चाहिए, और इंशाल्लाह ज़रूर उसके लिए भी कुछ करेंगे हम लोग। ऑलरेडी हम भाई और फैमिली मेंबर्स जो हैं वो उस पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। यानी ये कौमी नगमा गाने जा रहे हैं आप, ऐसे ही और वतन से मोहब्बत का इजहार करने जा रहे हैं अपने बाबा की बात। तो अब दिल पाकिस्तान हो जाए। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान। दिल से मिलता है, पूरा होना चाहिए। दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, चेहरा बनता है। ओ दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल
पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। जुनैद जमशेद इस साल हमारे साथ नहीं है, लेकिन पिछले साल साथ थे, समा टीवी के साथ थे जब हम निशाने पाकिस्तान पर मौजूद थे। क्या खूबसूरत उन्होंने गाया था, क्या खूबसूरत उन्होंने कौमी तराना नगमा पढ़ा था। कुछ उनकी यादें ताज़ा करते। एक लाइन आप, बल्कि पहली लाइन तुम ही करो ना। ओके 3 2 1। ऐसी ज़मीं, आपने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। अब ये पूरा आप पढ़ेंगे और मैं आपके साथ दिल दिल पाकिस्तान पढ़ूंगा। चल ठीक है। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, हाँ तारा लगता है। हो दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जुनैद जमशेद साहब, बहुत बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। जो सारी ज़िंदगी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। जुनैद जमशेद के बहुत सारे पॉजिटिव पहलू थे ना। वो रफ़ाई कामों में भी बहुत हिस्सा लेते थे, आवाम के मसाइल को बहुत देखते थे, सफाई में निकल जाते थे, हमारे साथ भी एक शो में हिस्सा बने थे। तो क्या आपका इरादा है इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का, आगे बढ़ने का? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला और मैं वापस भी रिपीट करूँगा कि मैं उनकी तरह नहीं बन सकता और मैं उनकी बनने की कोशिश भी नहीं कर रहा, लेकिन आप उनके नक्शे कदम पर तो चलेंगे। बस मैं कोशिश करूँगा और मुझे सबकी सपोर्ट और दुआओं की बहुत ज़रूरत है कि मैं उनकी लेगेसी को लेकर आगे चलूँ। जो मैंने नात भी करी वो उनकी याद में उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए करी, ये नहीं कि मैं उनकी तरह बनना चाह रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है उनका एक्सपीरियंस जो था। और मैं आपको वाक़या बताऊँ, हम लोग जो थे अभी हज पे थे लास्ट ईयर, तो उनने हम कमरे में सब बैठे हुए थे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि मेरे बच्चों में से किसको गाना नात पढ़ना किसको पसंद है, किसको शौक़ है। तो हम सब ने बोला हमें शौक़ है, कोई मसला नहीं, सब ने हाथ ऊपर के हमें शौक़ है। तो उन्होंने कहा बेटा इसके लिए शौक़ नहीं, इसके लिए जुनून चाहिए। और जब मैं नात की कॉम्पोजिशन करता हूँ, जब मैं पहले अपने म्यूज़िक की कॉम्पोजिशन करता था, तो मुझे मेलोडीज़ अपनी आंखों के सामने नज़र आती थी, बिकॉज मेरा इतना पैशन था मेरा उन सब चीज़ों के लिए कि मुझे खुद कॉम्पोजिशंस आती थी। तो फिर मैं समझा, अब जब मैंने अपनी करी है, अपनी नात जब करी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई आसान काम नहीं है। जो वो करते थे उसका मैं 0.5% भी कर लूँ तो मैं समझूंगा मैंने ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लिया है। बेस्ट ऑफ लक तैमूर। हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में जुनैद जमशेद ने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है, अपने आप को उन्होंने बनाया है, इसी तरह से आप भी आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और जुनैद की इतनी खूबसूरत यादें हमारे साथ शेयर की। और हम जा रहे हैं ब्रेक पर, जुनैद जमशेद की यादें ताज़ा करते हैं, आपको दिखाते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था, ज़मीन व आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मेरे साथ पढ़ें, मौला या सल्ली व सल्लिम
जनाब, लाहौर में सजा रंगारंग फैशन शो, जहां मॉडल्स ने अदाओं के जलवे दिखाए तो गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया। मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। मगरबी तर्ज के झिलमिलाते मलबूसात, खूबरू मॉडल्स की अदाएं, मॉडर्न मेकअप और हेयर स्टाइल्स। ये मनाजर हैं लाहौर में सजने वाले फैशन शो के, जिसमें मॉडल्स ने अरूसी मलबूसात जेबे तन करके खूब जलवे बखेरे और रैंप पर कैट वॉक करके महफिल को जगमगाए रखा। फैशन शो में गुलकारों ने भी मुख्तलिफ गीत सुनाकर शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। शोख और हल्के रंगों के इम्तजाज से तैयार किए गए मलबूसात देखने वालों को भी खूब भाए। कैमरामैन फयाज उमर के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। तो सोशल मीडिया सेगमेंट में आज हैशटैग क्या चल रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया आज ताहिरुल कादरी के नाम रहा। ट्विटर पर वेलकम ताहिरुल कादरी के हैशटैग के साथ अवामी तहरीक के सरबराह के चाहने वालों ने पैगामात के ढेर लगा दिए। ऐसे में डॉक्टर बरिया बुखारी ने तनकीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ मजलूम है, सारी जिंदगी मोटरवेज बनाते रहे और वापस जीटी रोड से आना पड़ रहा है। तहरीक इंसाफ के सरगर्म हिमायती फरहान वर्क ने ताहिरुल कादरी को वेलकम करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को साना मॉडल टाउन का जवाब देना होगा। अबुल हसन ने मायना खेज अंदाज में कहा कि कुछ लीडर किराए के होते हैं। साना कोटा को आज 1 साल मुकम्मल हो गया। सोशल मीडिया सार्फिन इस बड़े सानहे को भूले नहीं। लाहौर ब्लास्ट के अलावा नवाज शरीफ की रैली सोशल मीडिया के अहम मौजूआत में है। अफसोसनाक खबर, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी है। 6 नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। पामपुर में काबिज फौज की फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी भी हो गए। मकबूजा कश्मीर का जिला कुपवाड़ा भारतीय फौजी दरिंदों के मुहासरे में। इलाके में जुल्म का बाजार गर्म है। घर घर खौफो हरास, 5 नौजवान शहीद कर दिए गए। शोपियां में JKLF के इश्तियाक अहमद वागे को गोलियों से छलनी कर दिया गया। बेगुनाह कश्मीरियों के कत्ल पर पामपुरा में मुजाहरा किया गया। भारतीय फोर्सेज ने गोलियां चलाई, छर्रे फायर किए और आंसू गैस की शेलिंग की, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कठपुतली इंतजामिया ने मुजाहरों को रोकने के लिए इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल कर रखी है। जिला पुलवामा और कुपवाड़ा में मुकम्मल शटर डाउन है। उधर सहाफी पर तशद्दुद के खिलाफ SSP इंदवाड़ा के दफ्तर के बाहर सहाफियों ने धरना दिया। गुज़श्ता माह से अब तक 50 से ज्यादा बेगुनाह कश्मीरी भारतीय फौज के हाथों शहीद हो चुके हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगले पीर को 7 से 8 में फिर होगी आपसे मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।